बड़ी खबर विपक्ष की एक और चुनौती की बात करेंगे और ये चुनौती कांग्रेस की है। खबर कर्नाटक से है जहां पर कुर्सी को लेकर विवाद चल रहा है, वहां पर खींचतान चल रही है। आपको बता दें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में कुर्सी की खींचतान सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में दोनों के बीच नाश्ते पर मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, डीके शिव कुमार के घर पर ब्रेकफास्ट पर यह चर्चा हुई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं 4 दिन के अंदर ब्रेकफास्ट पर यह दूसरी मुलाकात है। अब कितनी बार ये ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन मसला है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। बैठकों का दौर अब लगातार जारी रहेगा और हाईकमान की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि दोनों नेताओं को आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाना होगा। मनोज जी, आप राघवन हमारे साथ रहिए। मनोज जी, अब देखिए क्या है स्थिति कि अपना घर सुलझ नहीं पा रहा है। यहाँ पर तो केवल कांग्रेस के हाईकमान को ही इस पर कोई राय रखनी है, कोई फैसला लेना है। आप ये भी मान सकते हैं कि कर्नाटका से ध्यान भटकाने के लिए आम जनता का एक पार्लियामेंट में गतिरोध को पैदा किया जा रहा है, जो चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहिए हो कर्नाटका जो भी हो, 15 जनवरी हो या 14 दिसंबर हो, ये दोनों के बीच में कोई सुलझने वाली स्थिति में नहीं है। सुलझता तब होता जब सिद्धारमैया तैयार होते कि भाई मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, डीके शिव कुमार आप अपनी पोजीशन को लीजिए, जो 2.5 साल का हुआ था। लेकिन ये चीज़ें होने नहीं चाह रही है और मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप उनको समझाइए कि लंबे समय तक थोड़ा और कुछ समय दें, तब हम मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ेंगे। ऐसे स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चीज़ सुलझने जा रहा है। वहाँ से ध्यान भटकाने का भी एक कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट के अंदर गतिरोध को पैदा कर कर लोगों का ध्यान को इधर लेकर आती है, जो कि ये प्रजातांत्रिक चीजों में अच्छी नहीं मानी जा सकती है कि आप पार्लियामेंट को इस तरीके से ठप नहीं कर सकते। आप SIR के पहले जो राहुल गांधी कर्नाटका के अंदर से लेकर आए, महाराष्ट्र के अंदर से लेकर कि इतने फर्जी वोटर थे, बिहार में SIR हो गया और आज वो स्थिति खड़ी है कि उनको लेकर आना चाहिए था कि देखिए भाई हमने जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में बोला था, वो हरियाणा में जो बोला था वो बिहार में भी नजर आ रहा और यही बंगाल में ये करने जा रहे हैं। तो कोई बिना तथ्य के मुद्दे को ये कहीं न कहीं पार्लियामेंट को यूज कर रहे हैं अपने लिए और अपने गलतियों को छिपाने के लिए। ये अवधेश जी, दरअसल क्या हो रहा है कि बीजेपी हरियाणा जीत करके निकल जाती है, अगले स्टेट के लिए तैयारी करती है, तब वो हरियाणा पर मंथन कर रहे होते हैं। अभी वो बिहार जीत कर निकल चुके हैं। चलिए, ये तस्वीरें भी आ गई, हमारे PCR टीम खूब एक्साइटेड हो गई अचानक से। वो तारतम्य, कई बार बातों का सरा टूट जाता है, लेकिन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। तारतम्य यहाँ पर भी बनाने की कोशिश हो रही है अवधेश जी, लेकिन बन नहीं पा रहा है। समस्या यही है। अभी जो राघवन कह रहे थे कि प्लेट में वही सर्व किया गया, एक खास किस्म की इडली है और वो क्या झोल वो बता रहे थे, लेकिन ये पार्टी का झोल है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, इडली में आप देखेंगे ना कि इडली और बाकी में इतना घी नहीं होता है कि उसमें जो है कुछ चीज़ें सट जाए ना, उसमें शहद होता है, तो वो सटेगा किस चीज़ में। चाहे वहाँ सांभर भी हम लोग खाते हैं, उसमें भी उस ढंग से चिपचिपा चीज़ें नहीं होती है। तो अगर भोजन भी कराना था तो कुछ ऐसे कराते। देखिए, इस समय टेलीविज़नों को, मीडिया को एक अच्छी तस्वीर दोनों की खाते हुई मिल रही है, दोनों नेताओं के। दोनों को भी आनंद आ रहा है कि हम देश की और सुर्खियां बन रहे हैं, सबका इंटरेस्ट हमारी ओर है। ये घर जब जर्जर हो जाता है ना, तो आप अंदर से हल्का राग रोगन करके, रंग रोगन करके उसको नहीं बचा सकते हैं। अगर इन दोनों चेहरे खुश नजर नहीं, अगर इन दोनों में अगर नहीं देखिए, ये अभी कह रही थी ना मीनाक्षी, हाई कमान, हाई तो हो सकता है लेकिन कमान कहाँ है? कमान रहे तब ना उसको दिखाई दे। हाई होने से हाई और कमान में अंतर आ जाता है। जब लीडरशिप अपने असुरक्षित रहता है कि हमारा पद कैसे बचेगा, तो वो इस ढंग से कड़े निर्णय नहीं ले जा सकता है। जब लीडरशिप में चुनाव जिताने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो प्रमाणित हो जाता है, जब नेतृत्व के अंदर देश के मुद्दों की समझ समाप्त हो जाती है और गैर मुद्दों पर खड़ा होता है, उसकी पार्टी इस चीज को समाप्ति है, तो उसकी महिमा एकदम से भूल लुंठित कमजोर हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी इस समय नेतृत्व की असुरक्षा के सिंड्रोम से गुजर रहा है, जो किसी भी संगठन के, किसी देश समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसका लीडरशिप स्वयं सोचे कि हम कैसे, हमको सुरक्षित अपने को करना है, बाकी पार्टी और संगठन सुरक्षित नहीं करना है। जो सबसे बड़ी सुरक्षा है वो जनता दे सकती है, और जनता के पास अगर आप जाएंगे तो वो सुरक्षा मिलेगी। इस वक्त असुरक्षा की भावना से विपक्ष क्या घिरा हुआ है,